न्यू टैक्स रिजीम को फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इनकम टैक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया गया है। जैसे ही आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए: स्टैंडर्ड डिडक्शन, 87A की रिबेट, और मार्जिनल रिलीफ, जो कि फाइनेंस एक्ट को वापस से अमेंड करके न्यू टैक्स रिजीम में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टैक्स स्लैब की। फ्रेंड्स, 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3,01,000 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख 1 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15%। 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20%। और अबो 15 लाख जाते ही 30%। और एप्लीकेबल हायर एजुकेशन सेस और जो सरचार्ज है वो लगेगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। 50,000 रुपए की अपफ्रंट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। इसके अंदर चाहे आपकी सैलरी की इनकम 12 लाख हो, 15 लाख हो, 20,000 हो, 50,000 की डिडक्शन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बात खत्म हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अब आते हैं 87A की रिबेट। पहली कंडीशन, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है, तभी 87A की रिबेट आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं नेट टैक्सेबल इनकम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, कैसे नेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, चाहे वो सैलरी से हो, अदर सोर्सेज से हो, हाउस रेंट हो, कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, सबको क्लब कर देंगे। अब ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। फिर मैंने जैसे बोला, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए की मिलती है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी रेंज, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 50,000 की मिलेगी। उसको ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देना है। प्लस न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बेनिफिट और डिडक्शन मिलते हैं, उसको भी आप इसमें से माइनस करेंगे। अब वो जैसे कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में अगर करते हैं तो वो मिलता है, तो उसको भी आप डिडक्ट कर देंगे जो लागूबल होगी। उसके बाद अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपया उससे कम है, तो आपको ये रिबेट मिलेगी 87A की। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ आपको फाइनेंस एक्ट में अमेंड करने के बाद में मिलती है। मार्जिनल रिलीफ का मतलब देखते हैं। मेरी टैक्सेबल इनकम है स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद में 7,05,000 रुपये। अब अगर मैं इस पे टैक्स लाइबिलिटी करूं एज पर न्यू टैक्स रिजीम, तो 25,500 आएगी। कैसे? पहले 3 लाख पर तो नील टैक्स लगेगा, फिर दूसरे 3 लाख रुपए पे 5% के टैक्स के हिसाब से 15,000 रुपये टैक्स लगेगा। बाकी जो 1,05,000 बचा, 7,05,000 में से अगर मैं 6 लाख माइनस कर देता हूँ, 1,05,000 बचा, उस पर मुझे 10% टैक्स देना है, तो 10,500 और मेरा टैक्स बनेगा। टोटल अमाउंट आ गया 25,500। यहाँ पर मेरी टैक्स लाइबिलिटी एज पर टैक्स स्लैब 25,500 आ गई। अब मुझे दूसरा क्या कैलकुलेट करना है कि मेरा 7 लाख से ज़्यादा कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे 7 लाख के ऊपर मेरा 5,000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5,05,000 रुपये। अब मुझे नेट टैक्स लाइबिलिटी मार्जिनल रिलीफ को डिक्लेयर करने के बाद में जो देनी है, वो मेरा एज पर स्लैब रेट कितना टैक्स है, और मेरा टैक्स अमाउंट टैक्सेबल इनकम 7 लाख के ऊपर कितनी है, विच एवर इज लेस, वो मुझे टैक्स पेमेंट करना है। तो 25,500 और 5,000 में से 5,000 मेरा कम है, तो मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल गई 20,500 की। ऐसे ही मैं 7,10,000 में मेरे को 26,000 टैक्स देना है, और मेरे को नेट टैक्स लाइबिलिटी 7 लाख के ऊपर केवल 10,000 है, तो 10,000 का टैक्स देना है। 16,000 की मेरी मार्जिनल रिलीफ मिल गई। फ्रेंड्स, अगर मेरी इनकम 7,27,778 रुपये हो जाती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो मुझे टैक्स पे करना होगा 27,778 रुपये। और मेरी जो 7 लाख के ऊपर की इनकम है वो भी 27,778 रुपये। तो यहाँ पर जो मेरे को मार्जिनल रिलीफ है जीरो मिलेगी। तो मतलब 7,25,000 रुपये तक मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। उसके बाद में मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो जाएगी। अब मैं अगेन जाता हूँ, तीन चीज़ें हो गई हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी रेंज पे मिलेगी। दूसरा 87A की रिबेट, मतलब अगर 7 लाख रुपए तक आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही 7 लाख के ऊपर जाते हो, 7,05,000, 7,10,000, 7,15,20, 7,27,778 तक आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। आपकी जो 7 लाख के ऊपर वाली इनकम है, 7 लाख 7 लाख से लेके 7,27,778, उसका
आपको टैक्स देना है। फ्रेंड्स, तो ये न्यू टैक्स रिजीम थी। इसी के साथ साथ एक और चेंजेस आया है, उसमें ये बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम का। आप अगर बिजनेस इनकम जनरेट करते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन, तो आपको एक फॉर्म बनना है। सैलरीड एम्प्लॉई है तो एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आपको वो चूज करना है। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।